नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, रामायण की भाषा। तो दोस्तों, रामायण की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 2, महाभारत के रचयिता। तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी थे। क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत की लड़ाई चली। तो दोस्तों, महाभारत की लड़ाई जो चली वो 18 दिन तक चली। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाणक्य का दूसरा नाम। तो दोस्तों, चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी वो जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, राजा बनने के लिए अपने पिता बिंदुसार की हत्या की। तो अपने पिता बिंदुसार की हत्या की थी सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है, अशोक की वह पत्नी जिसने उसको सबसे अधिक प्रभावित किया। तो उसका नाम था कौरुकी। क्या नाम था दोस्तों? कौरुकी। यानी इससे हम याद रख पाएंगे कि यानी अशोक अपनी पत्नी कौरुकी से इतना प्रभावित हो गया कि वह फिर अपनी सफलता में कहीं रुका ही नहीं। ऐसे इसको रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, मेगस्थनीज की पुस्तक यानी मेगस्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम जो है वो है इंडिका। क्या नाम है दोस्तों? इंडिका। क्वेश्चन नंबर 8 है, मेगस्थनीज ने भारत की यात्रा की। तो दोस्तों, मेगस्थनीज ने जो भारत की यात्रा की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में की थी। कब की थी दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था वो कौटिल्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जो पढ़ा वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अर्थशास्त्र किस पर प्रबंध है। तो जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति दर्शन पर प्रबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। तो दोस्तों, सर्वप्रथम जो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी वो चलाई थी यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो अपनाया था वो बौद्ध धर्म अपनाया था। कब अपनाया था? 261 ईसा पूर्व में, यानी 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14 है, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाला शासक। तो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाने वाला शासक जो था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य राज्य की स्थापना। तो मौर्य राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का उत्तराधिकारी। तो दोस्तों, अशोक का उत्तराधिकारी जो था वो कुणाल था, यानी अशोक के उत्तराधिकारी का नाम कुणाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यानी मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के शिलालेखों की भाषा। तो अशोक के शिलालेखों की जो भाषा थी दोस्तों वो थी प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 19, सांची के स्तूप का निर्माण। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण कराया था वो
अशोक ने कराया था दोस्तों। किसने कराया था? अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 20, यूनानी राजदूत मैगस्थनीज ने, यानी यूनानी राजदूत जो मैगस्थनीज था, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके बारे में वर्णन किया? तो वो किया था भारत के बारे में। तो इंडिका फॉर इंडिया, इंडिया मीन्स भारत, तो भारत के बारे में उसने जिक्र किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। किसको भेजा? तो वो भेजा था मैगस्थनीज को। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीनगर की स्थापना की, यानी श्रीनगर की स्थापना जो की थी वो की थी सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 23, चरक और नागार्जुन किसके दरबारी थे? तो दोस्तों चरक और नागार्जुन ये दोनों ही जो थे वो कनिष्क के दरबारी थे। किसके थे? कनिष्क के दरबारी। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय था वो कहाँ था? पाकिस्तान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त वंश का संस्थापक। तो दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त शासन में अहम खगोल विज्ञान और गणितज्ञ, यानी अहम खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ जो था वो कौन था? आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त वंश प्रसिद्ध है, यानी गुप्त वंश जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है कला एवं सत्यापन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कला एवं सत्यापन के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, कालिदास कवि थे। तो कालिदास जो कवि थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में। कब थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में वो क्या थे? कवि थे। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम युग जो कहा जाता है वो कहा जाता है गुप्त काल को। किसको? गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 32, कविराज की उपाधि प्राप्त करने वाला। तो दोस्तों कविराज की उपाधि प्राप्त करने वाला जो शासक था वो था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 33, कुमार संभवम महाकाव्य लिखा है, यानी जो महाकाव्य कुमार संभवम है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो है कालिदास के द्वारा रचित, यानी कालिदास द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो की गई थी वो गुप्त काल में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, यानी बाल विवाह जो प्रथा आरंभ की गई थी वो कब की गई थी? वो की गई थी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुप्त वंश की स्थापना। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, यानी गुप्त वंश की स्थापना जो की थी वो किसने? श्री गुप्त ने की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, चांदी के सिक्के जारी किए। तो दोस्तों चांदी के सिक्के जो जारी किए गए थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है हर्षवर्धन को। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। तो दोस्तों भारत का जो अंतिम हिंदू सम्राट था वो था हर्षवर्धन।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हर्षचरित पुस्तक के लेखक यानी जो पुस्तक हर्षचरित्र है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 41, संस्कृत का महान विद्वान तथा लेखक यानी जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक जो था वो था हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 42, हर्षवर्धन धार्मिक सभा करता था। तो जो हर्षवर्धन था वो अपनी धार्मिक सभाओं को कहाँ करता था? प्रयाग में। क्वेश्चन नंबर 43, कन्नौज स्थित है। तो दोस्तों कन्नौज स्थित है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और यहाँ के वर्तमान सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 44, बाणभट्ट निवासी था। तो दोस्तों बाणभट्ट जो निवासी था वो था थानेश्वर का। कहाँ का? थानेश्वर का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 45, हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र राजा। तो हर्षवर्धन को हराने वाला एकमात्र राजा था वो था पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 46, कुंभ का मेला प्रारंभ किया। तो दोस्तों कुंभ का मेला जो प्रारंभ किया वो किया था हर्षवर्धन ने। यानी जो हमारे कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पे जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, ऐसे कई जगहों पर जो कुंभ के मेले जो लगते हैं 4-5 जगह पे, वो किसके द्वारा स्टार्ट कराए गए थे? वो हर्षवर्धन के द्वारा स्टार्ट कराए गए थे। क्वेश्चन नंबर 47, सबसे पहला विदेशी जो भारत आया था। तो जो सबसे पहला विदेशी था भारत आने वाला वो था मेगस्थनीज। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। क्या है दोस्तों? इंडिका। और इसने किसके बारे में भी वर्णन किया है? इसने इंडिया यानी भारत के बारे में इसमें वर्णन किया है। किसमें? अपनी पुस्तक इंडिका में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48, शून्य की खोज। तो शून्य की खोज जो की थी वो की थी आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली की स्थापना की। तो दोस्तों दिल्ली की जो स्थापना की थी वो अनंगपाल तोमर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण कराया राणा कुंभा ने। यहाँ पे ये राणा कुंभा ने कराया था। किसने? राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 51, दिलवाड़ा के मंदिर स्थित हैं। तो दिलवाड़ा के जो मंदिर स्थित हैं वो है आबू पर्वत पर, यानी जो कहाँ पे है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 52, खजुराहो के मंदिर का निर्माण। तो दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो कराया था वो चंदेल राजपूतों ने। किसने कराया था? चंदेल राजपूतों ने। थैंक्स फॉर लिसनिंग दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।